जय श्री राम। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 में बांग्लादेश की फिलहाल की जो राष्ट्रीय सरकार है, इसके मुखिया उनके लिए प्रधानमंत्री शब्द काम नहीं लिया जा रहा। इस आदमी के लिए मुख्य सलाहकार शब्द काम लिया जा रहा है। तो खैर कुछ भी कहिए, सरकार का मुखिया तो ये आदमी है ही, मोहम्मद यूनुस। इस आदमी के बारे में बात करते हैं। 28 जून 1940 शुक्रवार का जन्म। देखिए, मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है। आयु अंक 5 है 86वें वर्ष के कारण और 6 87वें वर्ष के कारण। ये दोनों ही भाग्यांक 3 के साथ जबरदस्त विरोधी युति में बैठे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध भी इस व्यक्ति के कार्यकलापों, क्रियाकलापों, निर्णयों के विरुद्ध या नीतियों के विरुद्ध जन आक्रोश और प्रदर्शन संभव है। और ये जो मामला है, यहाँ तक भी बिगड़ सकता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए। बांग्लादेश में यूनुस के पद पर रहते हुए मजहबी दंगे हो सकते हैं, मजहबी हिंसा हो सकती है, मजहबी अराजकता हो सकती है, जो कि हो रही है इतने समय से। कट्टरपंथियों, मुल्लाओं को खुलेआम छूट दी गई है कि वे हिंदुओं पर हिंसा करें, उन्हें जान-माल का नुकसान पहुँचाएँ। एक बात और है, मोहम्मद यूनुस कोई न कोई बहाना लेकर किसी न किसी कारण को सामने बताकर राष्ट्रीय चुनाव टाल भी सकता है, अटका भी सकता है और लटका भी सकता है। और एक बात है, अगर चुनाव ये मोहम्मद यूनुस करवाता भी है ना, तो इसमें निष्पक्षता विवादित रह जाए, ये भी योग है। अंतरराष्ट्रीय विरोध झेलना पड़ सकता है मोहम्मद यूनुस को, कि दुनिया के देश कहें कि तुमने ये जो करवाए हैं चुनाव, ये निष्पक्ष नहीं है, या फिर ये बात भी हो सकती है कि भाई तुम्हारे ये कदम गलत थे, ये कदम गलत थे, ये सही नहीं किया। वो जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय विरोध झेलना पड़ सकता है। और अगर मोहम्मद यूनुस ने जिद की कि नहीं, मैं कुर्सी पर रहूंगा, क्योंकि इस आदमी को कुर्सी का बहुत मोह है। ये झूठा और मक्कार है जो कहता है कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। ये छोड़ना ही नहीं चाहता कुर्सी। इसीलिए अगर मोहम्मद यूनुस कुर्सी छोड़ने में आनाकानी करेगा, तो इसके खिलाफ तख्ता पलट हो सकता है। कुर्सी छोड़नी तो पड़ेगी। देश छोड़कर जा सकता है, चाहे वो सीधे अपने आका अमेरिका की गोद में जाए कि कोई और काका देश जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। मोहम्मद यूनुस अपने मंत्रिमंडल में या जो अपना सलाहकार मंडल है, उसमें फेरबदल या उठापटक कर सकता है। सेना इसके खिलाफ जा सकती है बांग्लादेश की, और अदालती विपरीतता भी रह सकती है। अदालतों से टकराव भी हो सकता है। इस साल ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की अदालतें मोहम्मद यूनुस की इस सरकार के विरुद्ध, मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध निर्णय दे, और वो जो निर्णय दे फिर उससे बवाल मच सकता है। तो मोहम्मद यूनुस के साथ, इसकी सरकार के साथ अदालतों का टकराव हो सकता है। और तो और, जिस जैन जी की बात की जाती है कि उसने तख्ता पलट किया बांग्लादेश में, मान लेते हैं, क्योंकि सामने तो उसी का चेहरा रखा गया है ना, पीछे के मास्टरमाइंड कौन, ये एक दूसरी बात। तो वो जो जैन जी है, वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जा सकती है। यानी कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सड़कों पर प्रदर्शन, धरने, जुलूस, दंगे, अराजकता हो सकते हैं सरकार के खिलाफ। यानी फिर तख्ता पलट वाली बात आ सकती है। हाँ, फिर तख्ता पलट हो सकता है। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के लिए समय तो ये साल बहुत बुरा रहने वाला है। और भारत के साथ मोहम्मद यूनुस ने अगर युद्ध करने की गलती कर ली, तो जिसकी संभावना दिख रही है, तो फिर वो विनाश काले विपरीत बुद्धि सिद्ध होगी। बहुत बड़ा नुकसान बांग्लादेश को इस युद्ध में उठाना पड़ेगा। उसके टुकड़े भी हो सकते हैं, या टुकड़े होने का मार्ग खुल सकता है।
मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।